हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ 10,000 प्रश्नों के सीरीज का एक नया वीडियो। लेकिन मैं इसका नाम नहीं दूंगा कि ये पार्ट 11 होगा, क्योंकि यह एक स्पेशल वीडियो है जो विद्यार्थी के साथ साथ भारत के जितने भी लोग हैं, आम जनता या आमजनों को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो होगा वह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राम पंचायत पर है। हम लोग को मन में बहुत सारा प्रश्न उठता है कि मुखिया क्या है, मुखिया का कार्य कितना वर्ष का होता है, वार्ड पार्षद क्या होता है, वार्ड सदस्य क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताते रहता हूं कि बच्चों को कहां कहां किस तरह का कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि मैं स्वयं बिहार सरकार में कार्यरत हूं और यह मेरा अनुभव है। आज का जो यह वीडियो है यह स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टेट हो, वो या हो बिहार हो या राजस्थान हो, यूपी हो, झारखंड हो, कोई भी स्टेट अपना जो एग्ज़ाम कराता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें। एक मोटिवेशनल कोट्स है, उसके बाद हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तो आज का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में पहले ही मैंने जिक्र कर दिया है। नगरीय शासन व्यवस्था जो सभी लोगों को जानना जरूरी होता है। हम लोग गांव समाज में रहते हैं, लेकिन हम लोग अपना अधिकार को भी नहीं समझ पाते हैं, या मेरा जो प्रतिनिधि है उसका काम क्या है, कितने साल तक वो रहता है, ये जनरली बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो उसी पर आधारित आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है। तो नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है, तो यह परिवार को, किसको, परिवार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नागरिक जीवन का आधार क्या है, तो यह है आपसी सहयोग, आपसी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नगरीय शासन व्यवस्था की सर्वप्रथम कब संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो यह की गई थी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो यह है भ्रष्टाचार। क्या है, भ्रष्टाचार। मैंने पहले ही बताया है कि यह समाज से रिलेटेड यह वीडियो होगा। समाज में जो मुद्दे हैं हम लोगों का, उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। ऐसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप लोग चलिए आगे बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो कितने प्रतिशत, 50%। बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण है, 50%। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत और किन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो यह होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है, ग्राम पंचायत। और अब हम लोग का मेन जो क्वेश्चन है शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो वह होता है मुखिया। कौन होता है, मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो वह होता है पंचायत सेवक। कौन होता है, पंचायत सेवक होता है। यहाँ पर कुछ मान्य दे दिया है।
मतलब महापौर का कितना है, उप महापौर का, तो ये अपडेट होते रहता है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम रहे तो उसके पहले आप लोग एक बार अपने से यूट्यूब से वीडियो जहाँ से भी हो सर्च कर करके अपडेट हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में सही आंसर लग सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राम पंचायत में सवैतनिक पदाधिकारी कौन होता है? सवैतनिक पद तो यह होता है पंचायत सेवक। सवैतनिक मतलब उनको वेतन दिया जाता है, वेतन सहित पदाधिकारी जो होता है वह होता है पंचायत सेवक, सवैतनिक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों में सबसे अधिक मदद कौन करता है? तो यह इसमें कौन मदद करता है? पंचायत सेवक मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राम पंचायत में सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो यह होता है पंचायत सेवक। या पंचायत सेवक जो होता है वह सरकारी पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 होता है पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है पंचायत सेवक की नियुक्ति। यह परीक्षा के माध्यम से इसकी नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 16 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है सरपंच। ग्राम कचहरी बोला है यहाँ पर, वहाँ पर था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच पंचों की समिति। 5 पंचों की समिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गांवों की उन्नति करना। क्या है? गांवों की उन्नति करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो साधारणतः 7,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, जबकि पठारी क्षेत्र में 5,000। और ग्राम पंचायत यह जो नियम बना है, यह नियम है ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार से ऐसा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत को किसमें बांटा गया है? तो इसको वार्डों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वार्ड से कौन चुना जाता है? वार्ड से कौन चुना जाता है? तो वार्ड से वार्ड सदस्य या वार्ड कमिश्नर चुना जाता है। कौन चुना जाता है? वार्ड सदस्य या वार्ड कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वार्ड का गठन किस आधार पर होता है? तो यह किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। 500 की आबादी या कम से कम 300 तक मताधिकार के अनुसार से, या तो 500 आबादी हो या कम से कम 300 वहाँ का वोटर हो, तो वार्ड का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कम से कम 17 सदस्य होते हैं, मुखिया सहित। इसमें मुखिया भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर है 25, ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो यह 4 बार होती है। कितनी बार? 4 बार। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रशासन की सुविधा के लिए बिहार के कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड, तीसरा है अनुमंडल, चौथा है मंडल और 5वां है प्रमंडल। 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो इसके भी 5 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया एवं कार्यपालिका, तीसरा है ग्राम कचहरी, चौथा है ग्राम रक्षक और 5वां है पंचायत सेवक। क्वेश्चन नंबर है 29, ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पंचायत सचिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंचायतों के चुनाव का प्रबंध कौन करता है? तो यह करता है जिलाधीश करता है। कौन करता है? जिलाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर है 32, पंचायतों के कार्य असंतोषजनक होने पर उन्हें भंग कौन कर सकता है? तो उसे जिलाधीश ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 33, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? जो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, प्रधान जो होता है उसे प्रमुख कहते हैं। अब प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? तो उसका चुनाव होता है पंचायत समिति के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 35 कि प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांवों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं वार्षिक योजनाएं। क्या बोलते हैं? वार्षिक योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए खोले गए केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिवार नियोजन केंद्र। परिवार नियोजन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की जाती है? तो ये योजनाएं हैं सामुदायिक विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो यह 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन है, कई ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो यह प्रखंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रखंड। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ब्लॉक समिति को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है खंड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायत समिति के सचिव कौन होते हैं? तो इसका सचिव जो होते हैं वो बीडीओ होते हैं, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि पंचायती राज किसमें निहित है? तो यह अनुच्छेद 40 में। ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पंचायती राज क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज क्या है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज प्रशासनिक ढांचा क्या है? प्रशासनिक ढांचा है जिसे 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, क्या है? पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रखंड होता है। क्वेश्चन नंबर है 47, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने वाले संगठन को क्या वो कहते हैं? तो इसे स्थानीय शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? बीडीओ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 49, ब्लॉक समिति के अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसे बीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरा नाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्षेत्र स्तर पर कार्य करने वाली पंचायती राज की संस्था को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं ब्लॉक समिति। क्या बोलते हैं? ब्लॉक समिति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। और जनरली जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो निर्वाचन आयोग मार करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ का ध्यान यहाँ देना होगा 51 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? तो यह सरकारी अनुदान पर, जो गवर्नमेंट का जो अनुदान होता है उस पर निर्भर होती है पंचायती राज संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? यानी बीडीओ की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्य सरकार के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? राज्य सरकार के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन होता है? तो वह होता है ग्राम कचहरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के स्थानीय संस्थाओं को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं नगर परिषद। क्या कहते हैं? नगर परिषद। हम लोग को काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है, नगर पालिका क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, नगर निकाय क्या होता है, ये सब में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, हम लोग देखते हैं कि नगर परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ होता है नगर परिषद का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सड़कों एवं गलियों की रोशनी का प्रबंध करना, संक्रामक रोगों को रोकथाम हेतु टीका लगवाने का प्रबंध करना। हम लोगों को ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसका काम क्या है। ये जो सड़क टूटा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या कहीं चापाकल टूटा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम लोग को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिल रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह की समस्या हम लोगों को होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब चीज़ क्लियर कर लेंगे कि किसका वर्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि नगर परिषद के सदस्यों का क्या कहा जाता है? तो नगर परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसी शहर में नगर पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम आबादी की शर्त क्या है? तो कम से कम 12,000 से 40,000 के बीच में आबादी होनी चाहिए नगर पंचायत की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह भी 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो अध्यक्ष का चुनाव नगर परिषद अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नगर परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, नगर परिषद किसकी अनुमति से ऋण ले सकती है? तो यह राज्य सरकार की अनुमति से ऋण या कर्ज ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं। नगर परिषद के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। कौन कौन? तो पहला है नगर पालिका परिषद, दूसरा है समितियां, तीसरा है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और चौथा है कार्यपालिका पदाधिकारी। ये 4 नगर परिषद के अंग होते हैं। नगर पालिका परिषद, समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि नगर परिषद का मुख्य अंग कौन होता है? तो यह होता है नगर पार्षद। क्या होता है? नगर पार्षद होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 65 नंबर क्वेश्चन कि नगर पार्षद की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो नगर पार्षद की सदस्य संख्या न्यूनतम जो होती है वह 10 होती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नगर परिषद का गठन कैसे होता है? तो यह होता है 2 लाख से 3 लाख के बीच वाले जनसंख्या वाले शहर में
2 लाख से 3 लाख के बीच जहां जनसंख्या होगी वहां पर नगर परिषद का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नगर परिषद के प्रशासन को चलाने का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है कार्यपालक पदाधिकारी। कौन होता है? कार्यपालक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर है 68, नगर परिषद के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है कर रोपण, चुंगी, सरकारी अनुदान, हल्की गाड़ियों से वार्षिक कर, ये सभी से नगर परिषद का आय का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? तो वह होता है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 71 है, नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। 80% सदस्य निर्वाचित तथा शेष 20% सदस्य का मनोनयन होता है। टोटल होता है 40, जिसमें 40 का 80% निर्वाचित होता है, यानी 40 का तो 32 को निर्वाचित होता है, शेष 20% यानी 8 गो का मनोनयन होता है। क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो यह त्रिस्तरीय स्वरूप है। क्या है त्रिस्तरीय स्वरूप? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर है 73 कि ग्राम कचहरी में कितने मूल्य की राशि का मामला की सुनवाई की जा सकती है? तो ग्राम कचहरी में 10,000 के मूल्य की राशि की मामला का सुनवाई की जा सकती है। इसमें कुछ अपडेट है, आप लोग देख लीजिएगा, ये डाटा अभी के अनुसार से सही नहीं है, अपडेट आप देख लीजिएगा एग्जाम के समय। क्वेश्चन नंबर 74 है, अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों की स्थानीय संस्थाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नगर निगम परिषद। क्या कहते हैं? नगर निगम परिषद। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को बोलते हैं नगर निगम परिषद। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिहार में कुल कितने नगर निगम परिषद की स्थापना की गई है? तो यह 11 नगर निगम परिषद की स्थापना की गई है। 2-3 अभी प्रस्तावित हैं, तो इसका भी आप देख लीजिएगा अपडेट करके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये बदलते रहता है, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार में कहाँ कहाँ नगर निगम है? तो वर्तमान में जो दिया है डाटा इसको देख लेते हैं, इसके अलावा भी आप लोग देख लीजिएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर एवं बिहार शरीफ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो की गई थी पटना में। क्वेश्चन है 78, पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 15 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 79 है, नगर निगम का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है मेयर, जिसे क्या कहते हैं? महापौर भी कहते हैं, और ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, महापौर का चुनाव किस प्रकार होता है? तो महापौर का चुनाव नगर निगम परिषद वाले सदस्य अपने में ही एक महापौर और एक उप महापौर का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नगर निगम परिषद में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम तो 37 हो ही सकती है और अधिकतम 75 हो सकती है नगर निगम में। क्वेश्चन नंबर है 83, नगर का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो महापौर होता है। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, नगर का प्रथम व्यक्ति महापौर या मेयर कहलाता है। नगर पिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 है, नगर पिता किसे कहते हैं? तो ये मेयर या महापौर को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, नगर निगम परिषद का प्रमुख अंग कितने हैं? तो नगर निगम परिषद के प्रमुख 4 अंग है। कौन कौन है? नगर निगम परिषद, स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति एवं नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 86 है, नगर निगम का मुख्य अंग कौन होता है? तो वह निगम परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नगर निगम परिषद के सदस्यों क्या कहलाते हैं? तो यह वार्ड पार्षद
या वार्ड काउंसिलर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, नगर निगम परिषद को किसमें विभाजित किया जाता है? तो इसे वार्डों में विभाजित किया जाता है। किसमें? वार्डों में। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रत्येक वार्ड में किसका चुनाव किया जाता है? तो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर का चुनाव किया जाता है। और आज का मैं वीडियो को समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आगे हम अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं जो रोचक जानकारियां हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।